क्या नाम है आपका? अंश। अंश। क्या पढ़ रहे हो आप? माइनस। कितना मजा आता है यहाँ पर जब पढ़ाई कर रहे होते हो? बहुत मजा आता है। सर डांटते हो? नो। नहीं डांटते। खेलते भी हो यहाँ पर? हाँ। अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ। क्या कहोगे अपने बाकी दोस्तों को जो नहीं पढ़ते? उनको बोलते पढ़ो, फ्री में पढ़ाते हैं, वो बोलते नहीं आएंगे हम। नहीं आएंगे। और साथ में अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलते हैं, यूनिफॉर्म भी, शूज भी। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। एक शुरुआत आज हम कहावत से करेंगे और वो कहावत है, तमाम लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। एक चींटी जब मुंह में अनाज का दाना लेकर पहाड़ चढ़ती है या दीवार चढ़ती है, कोशिश करती है कि वो अनाज का दाना वो लेकर जाए और अपने परिवार का पेट भर सके। 10 बार वो दीवार पर चढ़ेगी, 10 बार वो दीवार से गिरेगी नीचे। लेकिन सबसे अच्छी बात उस चींटी से सीखने को ये मिलती है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारती। जितनी बार खड़ी गिरेगी उतनी बार खड़े होकर दोबारा से प्रयास करेगी कि मुझे ये पहाड़ चढ़ना है, मुझे ये दीवार चढ़नी है। ये प्रयास ही होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पर जगदीश जी हैं, जो कि झुग्गड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। हम लेकर चलते हैं आपको आगे, जहां पर कोविड-19 के चलते तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो अपनी तरफ से प्रयास करता है कि मैं समाज में बच्चों को शिक्षा देकर उनको शिक्षित कर सकूं। आप देखिए, ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है। और जैसे आप तमाम लोग जानते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पाते, बहुत सी मजबूरियां रहती हैं परिवार में। कहीं पर पैसों का आभास, और कभी अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए छोटी उम्र में ही बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं कि कुछ पैसे कमा कर लाएं और गुजर बसर हो। लेकिन जगदीश जी की सोच सबसे परे थी। हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे साथ जगदीश जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। जगदीश जी, कोविड-19 का माहौल चल रहा है जहां पर तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। आपने इस आंगन में छोटा सा स्कूल बनाया है और सबसे अच्छी बात है आप इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि आने वाला जो इनका भविष्य हो वो उज्जवल हो। क्या कहोगे, कब आपकी प्रयास आपने ये शुरू किया, कब आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से ये सोच आई कि चलो इन बच्चों को शिक्षा दी जाए और आने वाला भविष्य इनका अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ डॉक्टर जगदीश शर्मा। मैं एजुकेशन विभाग में पिछले 22 सालों से कार्यरत हूँ और उस वक्त मैं एज ए हेड टीचर काम कर रहा हूँ। एक बॉर्डर एरिया का स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल पिंडी चाड़ का। तो कोविड में जैसे आपको पता ही है, बहुत महामारी फैली और स्कूल बंद हो गए। तो उसके बाद लगभग मिड ऑफ अक्टूबर में इस एरिया में सैर करने आता था, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया काफ़ी है इधर जी। तो मैंने देखा बच्चे ऐसे बेकार घूम रहे हैं, तो मैंने इनको पूछा कि बच्चों आप पढ़ते हो? तो उसमें से कुछ बच्चे, एक आधा बच्चा वो स्कूल में पढ़ते थे गवर्नमेंट में, लेकिन वो स्कूल बंद थे। बाकी कुछ ड्रॉप आउट्स थे, कुछ अभी बिल्कुल न्यू थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना इन बच्चों को
शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं खुद ही शिक्षा विभाग में हूँ, तो शिक्षा के प्रति मेरा मोह है, मेरा लगाव है। और हमें ऐसे ही मैसेज दिएगा कि शिक्षा का उजाला हमें चारों ओर फैलाना चाहिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट का भी एक उद्देश्य है, हमारे डिपार्टमेंट का भी है और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने एक इनिशिएटिव लिया और एक छोटा सा स्कूल सेटअप कर दिया। तो शुरुआत में हमारे पास ये कुछ नहीं था, डेस्क नहीं थे, टेबल नहीं थे, हम दरियों पर अपनी क्लास लेते थे, इवन कि हमारे पास ये वाइट बोर्ड भी नहीं था। तो फिर मैंने ये पर्दे के ऊपर ही शुरू की पढ़ाना, यहाँ पर मैंने जो बेसिक सारा लिख के रख दिया। ये आपको एक बार दिखाना जरूर चाहेंगे हम कि यहाँ पर ये शुरुआत की पहले हफ्ते की क्लास से यहाँ पर सारा बेसिक ये क ख ग घ लिखा है, ABCD लिखा है, तमाम चीजें, कि जब तक व्हाइट बोर्ड नहीं आ जाता कि बच्चे जब इस आंगन में खेलें या घूमें तो उनको आते जाते इस पे नजर पड़े और ये चीजें याद रहें, रिमाइंड रहें कि क्या कुछ इनके द्वारा पढ़ाया जाता है और आते जाते इनकी पढ़ाई भी चलती जाए। जगदीश जी, क्या आप कोई संस्था वगैरह चलाते हैं? किस तरीके से मैनेज करते हैं ये सारा कुछ? और जब आपने शुरुआत की, क्या कुछ और लोग आपको ये देखकर साथ आए कि हाँ भाई आप एक अच्छा और नए काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, भगवान की दया से मैं पिछले 22 साल से एजुकेशन में हूँ और मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, तो उसमें से सैलरी में कुछ मैं इनके ऊपर खर्च कर देता हूँ, तो वो मुझे उसका बड़ा एक सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मुझे स्पिरिचुअल पावर मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैं वाकई कुछ हटके कर रहा हूँ और बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। और अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने अपने फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन कर दिया तो हमारे जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने इन बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और इनके लिए मेरा आगे बहुत ही बड़ा प्लान है। मैं अपना एक गुरुकुल सेटअप करने जा रहा हूँ बड़ी जल्दी, विद इन 1 या 2 ईयर वो हो जाएगा। उसके लिए पूरी मैं ग्राउंड वर्क कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि इन बच्चों को सभी को उधर गुरुकुल में शिफ्ट करके इनको आगे किसी मुकाम पर पहुँचाया जाए, क्योंकि जो इनके माँ बाप है वो कोई वेटर का काम करता है, कोई मजदूर का, तो मैं चाहता हूँ ये अच्छा समाज में कोई अच्छा काम करें, मगर इसके लिए मैं इनकी पढ़ाई के लिए काम करूँगा। और बाकी आपने कहा कि शुरुआत में थोड़ी सी हमें मुश्किलात आई, लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि जब आपके अंदर जज्बा हो, डेडिकेशन हो और कुछ कर गुजरने का चाहत हो तो कोई भी आपको रुकावट रोक नहीं सकती। तो उसी का मद्देनजर रखते हुए एक हमारे फ्रेंड ने भी हमारी काफ़ी मदद की, तो मिलजुल कर हमने फिर उनके लिए फर्नीचर लाया बढ़िया बेस्ट, फिर टेबल लाया, ये वाइट बोर्ड लाया, उनके लिए सारा A to Z, पेंसिल, कॉपी, शार्पनर, अभी इनके लिए विंटर्स क्लॉथ लाया ये अपने जो बच्चों ने पहने हुए, इनके लिए स्कूल शूज़ भी हमने लाया बढ़िया वाले। तो धीरे धीरे करके हम इनको हर एक फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आशा है समाज के और भी लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि ये अच्छा काम करने के लिए बहुत से लोग तत्पर रहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील है और जागरूक है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहते हैं कि बच्चों को तो आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं, क्या कभी इन बच्चों के माँ बाप के साथ आपकी बात हुई, उनकी काउंसलिंग करवाई कि देखिए बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अगर गरीब परिवारों की बात करें या झुग्गड़पट्टियों की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा किसी के माता पिता जो है लेबर का काम करते हैं, किसी के दिहाड़ीदार हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे एजुकेशन देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्या उनको भी आपने समझाया कि कुछ भी बच्चे करें, खेले कूदे, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मैंने उनकी काउंसलिंग की, मैंने उनको समझाया कि देखो आप अब आज किस स्थिति में हो, आप कैसे रह रहे हो आप, और कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने बच्चों के प्रति तो आपके बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, वो एक सम्मानित और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और एक अच्छा जॉब प्राप्त करके, जहाँ अपना ही छोटा मोटा कोई धंधा सट्टा पर करके एक अच्छे नागरिक की एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी बिताएंगे। तो बहुत से पेरेंट्स की अच्छी मोटिवेशन हुई है, एक आध को छोड़कर, क्योंकि कुछ बच्चे 2 पहले एक्स्ट्रा थे, वो थोड़े ड्रॉप आउट्स थे, उनकी उम्र 15 से 16 साल के करीब थी, लेकिन वो कहते नहीं हमने कमाना, तो वो चले गए। लेकिन बाकी माता पिता ने काफ़ी साथ दिया और बच्चे अब रेगुलर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छी पढ़ाई करने की। प्रयास आपकी तरफ से जारी है, माँ बाप के चेहरे पे भी कहीं ना कहीं सुकून और खुशी मिलती होगी। कोई शख्स तो ऐसा है जो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा है? जी जी बिल्कुल, मैं भी खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं और उनके माँ बाप भी खुश हैं, यानी कि तीनों पार्टियाँ खुश हैं। और इसी खुशी के माहौल में हम एक बहुत ही, जहाँ पर जब आते हैं तो एक बहुत ही आनंद महसूस करते हैं और बच्चे मेरा इंतजार करते हैं। कई बार मुझे इलेक्शन, जैसे अभी पीछे मेरी इलेक्शन ड्यूटी थी, वहाँ गया तो बच्चों ने मुझे बड़ा मिस किया, मुझे कहने सर आप कहाँ गए थे, तो मैंने उनको बताया ऐसे मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी तो मैं वहाँ था। इसके अलावा इन बच्चों को हम योग की शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि मैं एक योग एक्सपर्ट ही योगाचार्य भी हूँ, तो मैं इनको योग की शिक्षा भी दे रहा हूँ साथ साथ में। तो बाकी यहाँ पर काफ़ी खुला एरिया है, तो इनको मैं ऊपर क्लाइंबिंग की, ये ट्री क्लाइंबिंग की और दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कराता हूँ, ताकि ये एकेडमिकली फिट होने के साथ साथ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली भी फिट हो जाए। तमाम लोगों को
जिनके घरों के आसपास इसी तरीके से बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव के कारण जो है नहीं पढ़ पाते, क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए? जिस तरीके से प्रयास और शुरुआत आपने की है, क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए मेरा हमारे जम्मू के लोगों के लिए और कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए यही संदेश है कि आप लोग भी अपने घर के आसपास कोई ऐसा ही अगर कोई देखे, स्लम देखे या कोई और, तो आप एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाकर उन लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप अपने बच्चों के ऊपर लाखों खर्च कर देते हैं, तो कुछ एक भाग आप उन बच्चों के लिए भी कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली एज ए नागरिक हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो डायरेक्टली एक तो हो गया पॉलिटिक्स में आगे बढ़कर आप आगे बढ़ो, दूसरा इनडायरेक्टली एज ए सिटीजन हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ हम ऐसे ही निभा सकते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें और शिक्षा के लिए काम करें। क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित हो गए ना, तो समझ लो हमारी डेवलपमेंट होने से, हमारे इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनने में और एक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी का सपना था, यही हमारे राधा कृष्ण जी का जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर उनका सपना था, और हमारे जो प्रेसिडेंट हमारे मोदी जी हैं उनका सपना है। तो ओवरऑल क्योंकि शिक्षा ही बेस है, क्योंकि शिक्षा अगर जिस आदमी को आ जाएगी तो उसको गलत और सही का में डिफरेंशिएट करने का उसको पूरा ज्ञान आ जाएगा, और वो फिर वो गलत काम करने के से परहेज करेगा, वो अच्छे काम ही करेगा। और अच्छे काम जब वो करेगा तो देश में अच्छाई आएगी और देश की डेवलपमेंट होगी और देश आगे बढ़ेगा। यही हमारा एक मेरा संदेश है कि आप भी अपने आस पास बच्चे हैं उनके लिए काम करें। जैसे क्या होता है कि जब आपके बच्चों का एग्जाम हो जाता है तो उनकी बढ़िया बढ़िया बुक्स आप क्या करते हो, रद्दी में बेच देते हो, 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो। तो बेचिए मत, उसके बजाय आप सारे मिलकर एक लाइब्रेरी सेटअप कीजिए, और उस लाइब्रेरी की बुक्स वो अपने आसपास के जो बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है आप उनको इशू कीजिए। अपने बच्चों के पुराने बैग्स, अपने बच्चों के पुराने कपड़े, अच्छे अच्छे शूज़, कहीं फैमिली में एक एक बच्चा है तो 10-10 शूज़ है, तो जब शूज़ थोड़े पुराने हो जाए तो उन बच्चों को दे दीजिए। तो उनकी मदद करने से क्या होगा, उन बच्चों को एक हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, तो वो बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगी और एक हौसला मिलेगा, खुद को सुकून भी मिलता है। पावर एक्सेस की टीम अब यहाँ पर आई है, तो और कहीं ना कहीं हमारी रिपोर्टर जो आंचल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, इन बच्चों के साथ घुल मिल सी गई हैं। और ये जो प्यार, ये जो अपनापन, खास तौर पर बच्चों को लेकर, अभी भी आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं, चेहरों पर मास्क डाला हुआ है, और आप देखिए मासूम से हाथों से किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है और साथ ही साथ समझाया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रयास जो है वो जरूर आने चाहिए। अब ये आप देखिए इसके चेहरे पे मासूमियत, शायद आधी आधी नींद में भी होंगे और आधा आधा पढ़ने का मन भी है। तो ये मासूमियत, ये बचपन, ये बचपना जो है ये इस उम्र में ही देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि शिक्षा हर एक का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करना हर एक को ज़रूरी है, प्रयास जो है वो ज़रूर होते हैं। हमारे साथ इन बच्चों के एक पिताजी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी बंटी जी। जगदीश जी यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसा लगता है, कितना सुकून मिलता है? जी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहला स्कूल हमारे बच्चे को भेजते थे, हमारे को भी काफ़ी टाइम हो गया स्कूल को बंद हुए। जो उनको आता था वो भी उनके दिमाग से निकल गया था। तो अब इन्होंने यहाँ पे ये स्कूल लगाया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। हमारे बच्चे आज पढ़ सकेंगे, कुछ बन सकेंगे। हम भी लेबर का काम कर रहे हैं, और लेबर का काम कितनी देर तक करेंगे हम। तो हम ये चाहते हैं कुछ बन जाए हमारे बच्चे, तो कुछ पढ़ाई कर ले, कहीं पे कुछ नौकरी मिल सकती है, इनको कुछ जॉब लग सकती है। हमारी तरह बेकार दिहाड़ी लगाने की जरूरत नौबत ना आए इनको। आपको लगता है ये जो कोशिशें जगदीश जी द्वारा की जा रही हैं काफ़ी अच्छा काम है, जो शायद कोई लोग ही करते हैं, अपना कीमती समय निकाल के इन बच्चों को पढ़ाना, इनके किताबों की बात करें, इनके या फिर यूनिफॉर्म की बात करें, कितना अच्छा लगता है ये सब जान के? बहुत अच्छा लगता है जी। यहाँ तक कि किताबें, यूनिफॉर्म सर ने हमें ला के भी दिया है। ये चेयर वगैरह सब कुछ इन्होंने बंदोबस्त किया है यहाँ पे। और सर ने हमें कहा यहाँ पे एक स्कूल बनाने के लिए, तो कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी की जगह है जी। हम किसी की जगह में ऐसे कुछ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो कल की हमें ही आके यहाँ से उठा के ले जाएगी, बोलेगे आपने ये क्यों किया है जी। यही हमने कहा है, हमारी यही गुजारिश है। यहाँ पे पीछे सरकारी जगह है, अगर वहाँ पे हमें कोई बता दे, कोई हमारा साथ दे, तो हम ऐसे ही अपनी घर की तरह ही कुछ ऐसे वहाँ पे बना सकें और उसमें हमारे बच्चे ये पढ़ सकें।
तो बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छी बात इन्होंने भी बोली कि चलो ठीक है, ये तो हम जहाँ पर अभी रहन बसेरा कर रहे हैं ये तो किसी की जगह है, झुगड़पट्टियों में रह रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए, पीछे सरकार की काफ़ी जगह है, सरकार 2 कमरों के लिए भी अगर जगह दे देती है कि बच्चे जो हैं वहाँ पर पढ़ सके, तो बहुत अच्छा और उज्जवल भविष्य इन बच्चों का आने वाले समय में होगा। जिस तरीके से हमने कहा बाओसिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, अब आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्टर भी जो है बच्चों के साथ घुल मिल गई है और साथ ही साथ उनको पढ़ाया भी जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिल को बहुत छू जाती हैं और कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिलता है जब कोई ऐसा व्यक्ति ठान ले कि मुझे समाज में शिक्षा प्रदान करनी है और बच्चों को शिक्षित करना है, ताकि बच्चे जो हैं आने वाले समय में अपना कद और रुतबा जो है वो ऊंचा लेकर इस दुनिया में चलें। जुड़ रही तमाम खबरों के लिए राहुल खत्री, बाओसिस के लिए।